अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अच्छा, स्टूडेंट बड़े परेशान हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके 50% मार्क्स आए हैं एफएससी में या 60 से कम में, तो उनका एडमिशन नहीं होता। उनको प्रॉब्लम होता है कि अपने फ्यूचर को कैसे आगे लेकर चलें। उनको अपने फ्यूचर प्लानिंग का नहीं पता होता, वो अपना फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका भी फ्यूचर उसी तरह ही है जैसा कि एक बच्चा किसी प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बीएस करता है, 4 साल प्रोग्राम। वही कैरियर उसका है। और अगर किसी वजह से नंबर कम आ गए हैं, 50% है, 55% है, यानी 60 से कम है, अगर कहीं दाखला नहीं होता तो परेशान नहीं होना। मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। आप क्या करें कि आप एडीपी 2 साल का करें। अच्छा, एडीपी के बारे में भी बहुत सारे हमारे सीनियर टीचर्स, बहुत सारे सीनियर एक्सपर्ट भी कहते हैं जी एडीपी का कोई फायदा नहीं है, उसका स्कोप नहीं है। तो मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि जो एडीपी है, एडीपी का क्या फायदा है। याद रखिएगा, एडीपी डिप्लोमा नहीं है। एडीपी एक डिग्री है जिसे हम बीए बीएससी कहते थे। उसके बाद हम एमएससी करते थे 2 साल की। इस तरह यहाँ भी हमने क्या करना है कि 2 साल यानी 4 सेमेस्टर में एडीपी कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है। जब आपने 4 साल 2 साल में यानी 4 सेमेस्टर में एडीपी कंप्लीट कर ली, फिर आप 5वें सेमेस्टर में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेते हो। फिर 5 से लेके 8 तक, 5 6 7 और 8, 8 सेमेस्टर पूरे कर लेते हो, तो आपका बीएस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात कि जब आप एडीपी कर लेते हो तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जॉब के लिए, पीपीएससी एफपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब मैं ज़रा दो लोगों के दरमियान फर्क बताने लगा हूँ। एक बच्चा है कि उसने बीएस 4 साल प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, यानी फर्ज किया कि उसने बीएस जोलॉजी में दाखिला ले लिया, या बीएस केमिस्ट्री में ले लिया, या बीएस फिजिक्स में ले लिया, या बीएस मैथ में ले लिया। क्लियर है। और दूसरा बच्चा, जिस बेचारे के नंबर बहुत कम आए हैं यानी 50% है, वो बच्चा क्या करता है कि उसने एडीपी में एडमिशन ले लिया। अब क्या होगा कि ये बच्चा 2 साल में एडीपी कंप्लीट करेगा, और जो बीएस प्रोग्राम वाला बच्चा है वो 2 साल में अपने 4 सेमेस्टर डिग्री के पूरे करेगा। बात क्लियर होगी। अब ये जो एडीपी वाला है ये 5वें सेमेस्टर में जाएगा। इसी तरह जो बीएस वाला है ये भी 5वें सेमेस्टर में जाएगा। अब दोनों का क्या फर्क आया? कुछ भी फर्क नहीं आया, लेकिन ये एडीपी वाला शॉर्टकट चला गया और उसने डायरेक्ट ही 4 साल डिग्री में एडमिशन लिया। अब एडीपी करने का इस बच्चे को मजीद और भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि जो बीएस प्रोग्राम में एडमिशन जिसने लिया है उसके जब तक 8 सेमेस्टर पूरे नहीं होंगे उसको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। यानी 2 साल के बाद यानी 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद उसको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन जो बच्चा एडीपी में है उसको एडीपी 2 साल करने के बाद उसको 14 इयर्स की ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जानी है, लेकिन बीएस वाले को डिग्री नहीं मिलनी। एक बेनिफिट हुआ एडीपी करने का। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो बीएस कर रहा है उसने जिस डिग्री में बीएस में दाखिला लिया है, यानी बीएस केमिस्ट्री में, बीएस जोलॉजी में, बीएस जियोलॉजी में, बीएस इंग्लिश में, तो बीएस बॉटनी में, तो वो थ्रू आउट 8 सेमेस्टर में वो उसी डिग्री में रहेगा, अपनी डिग्री चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो एडीपी कर रहा है, फर्ज किया कि एक बच्चा एडीपी कर रहा है बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री में,
तो वो जब अपने 4 सेमेस्टर पूरे करेगा तो वो 5वें सेमेस्टर में जाके वो अपनी डिग्री चेंज कर सकता है। वो बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री उसने एडीपी किया है, वो 5वें सेमेस्टर में बॉटनी में जा सकता है, यानी बॉटनी में उसका डिग्री कंप्लीट होगी, बीएस कंप्लीट होगा, मास्टर कंप्लीट होगा। या वो जोलॉजी में जा सकता है, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकता है, जेनेटिक्स में जा सकता है, बायोकेमिस्ट्री में जा सकता है। यानी ये एडीपी वाला बच्चा 2 साल के बाद आप अपनी डिग्री चेंज कर सकता है। लेकिन जो बीएस वाला है उसने जिस बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो अपनी वो डिग्री चेंज नहीं कर सकता। यानी कल को 2 साल बाद आपको पता चलता है यार इस डिग्री की ज्यादा डिमांड है, यानी बॉटनी की ज्यादा डिमांड है, आप जोलॉजी नहीं करेंगे बॉटनी करेंगे। आपको लगता है ये माइक्रोबायोलॉजी की डिमांड ज्यादा है तो आप माइक्रोबायोलॉजी कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने बीएस जोलॉजी में एडमिशन लिया है तो आप 2 साल के बाद 5वें सेमेस्टर में आप डिग्री चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी एक फायदा है। और एक फायदा ये भी है, मैंने अभी बताया कि 2 साल बाद एक एडीपी वाले को डिग्री मिल जानी है, एक डिग्री। उस डिग्री की बुनियाद पे वो पीपीएससी एफपीएससी में 14 स्केल पे 16 स्केल पे वो अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। लेकिन जो बीएस वाला है वो अप्लाई नहीं कर सकता जब तक उसके 8 सेमेस्टर पूरे नहीं होते। ठीक हो गया। और एक और बेनिफिट के जो बच्चा बीएस प्रोग्राम में गया है वो जिस यूनिवर्सिटी में गया है बीएस प्रोग्राम में वो 4 4 साल यानी 8 सेमेस्टर उसी यूनिवर्सिटी में पूरे करेगा। लेकिन आपके अब एफएससी में नंबर अच्छे नहीं है, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन आपने एडीपी में एडमिशन ले लिया, एडीपी में अच्छे नंबर ले लिए, अब अच्छे नंबर से एडीपी कर ली तो आप 5वें सेमेस्टर में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी मर्जी से जाके दाखिला ले सकते हो। लेकिन जो बीएस प्रोग्राम वाला है वो अपनी यूनिवर्सिटी भी चेंज नहीं कर सकता। तो आप बताएं यार परेशान होने की क्या जरूरत है, एडीपी भी उसी तरह ही है। अब एडीपी वाला बच्चा भी आगे 8 सेमेस्टर पूरा कर लेगा, इस तरह बीएस प्रोग्राम वाला भी 8 सेमेस्टर पूरा कर लेगा, डिग्री दोनों की क्या है सेम है, टाइम दोनों का कित बराबर लगा। लेकिन एडीपी वाले को क्या बेनिफिट मिले कि 2 साल बाद एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल गई, उसकी बुनियाद में वो पीपीएससी एफपीएससी में अप्लाई कर सकता है, वो 2 साल बाद 5वें सेमेस्टर में अपनी डिग्री चेंज कर सकता है। ठीक है, यानी उसको बेनिफिट ही बेनिफिट है, वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। और वो पीपीएससी एफपीएससी के टेस्ट दे दे के उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो 8 सेमेस्टर के बाद जब वो अप्लाई करेगा उसने एक्सपीरियंस है उसको टेस्ट देने का, और वो टेस्ट से उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी इजी हो जाएगी। एक और चीज के ये शॉर्टकट रास्ता है, इसमें एक्सपेंस भी कम होते हैं। तो एडीपी को नाकाम ना समझें, एडीपी भी एक प्रॉपर है। एडीपी में हर तरह की डिग्री होती है। आप एडीपी में अलाइड हेल्थ साइंसेज में जाना चाहते हैं, यानी एडीपी आप रेडियोलॉजी में जाना चाहते हैं, एडीपी आप लैब में जाना चाहते हैं, आप एडीपी यानी क्या कहते हैं बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्राम में एडीपी करें, उसके बाद 5वें सेमेस्टर में जाएं और अपनी डिग्री कंप्लीट करें। सॉरी एक और बात बताता चलूं आपको एडीपी का, एक और फायदा कि एडीपी आपने कर ली 4 सेमेस्टर का कर लिए, जब आप पोस्ट एडीपी 5वें सेमेस्टर में जाते हो तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं आप वीकेंड पे 5वें सेमेस्टर में दाखिला लेके सैटरडे और संडे को क्लासेस लेकर अपनी अगली डिग्री 2 साल अगले कंप्लीट कर सकते हैं 5वें सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक। लेकिन जो बीएस प्रोग्राम वाला बच्चा है वो थ्रू आउट अपना फुल टाइम यूनिवर्सिटी को देके डिग्री लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडीपी वाले के पास टाइम होगा, वो 5वें सेमेस्टर में यानी वीकेंड पे सैटरडे संडे अपनी डिग्री भी कैरी कर सकता है, और 14 ईयर्स क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे वो कहीं भी किसी प्राइवेट सेक्टर पे अगर गवर्नमेंट में होता है तो गवर्नमेंट में जॉब कर सकता है। तो प्लीज इसको आप नाकाम ना समझें, अगर आपके पास पीछे नाकामी हो गई है नंबर कम आ गए हैं तो आप एडीपी करें, एडीपी से आपका फ्यूचर बदलेगा, एडीपी भी आपको बेनिफिट देगा, एडीपी एक प्रॉपर डिग्री है। अब एडीपी के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करना है, एक अच्छे कॉलेज का इंतखाब करना है तो आप हमसे राब्ता करें, हम एक अच्छे कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी में कम से कम फीस में आपको एडमिशन करवाएंगे। हमारी तरफ से हमारे रेफरेंस से आपको 30 से 40% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। आप एडीपी भी करें, एडीपी के बाद 5वें पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट मतलब एडीपी में जाएं, 5वें सेमेस्टर में अपनी डिग्री पूरी करें, अब घबराने की जरूरत
नहीं है। अब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आए। मजीद काउंसलिंग की जरूरत है, किसी खास एडीपी का फ्यूचर पूछना चाहते हैं तो हमसे आप राब्ता कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पीछे नाकामी आई है तो आगे आपका फ्यूचर है। अगर अगले वाले फ्यूचर को संभाल लें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी इस तरह की अपडेट आती रहेंगी, अभी तक हमारी इतनी है।